स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अकाउंट्स का एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे तकलीफ में रहें, यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि इसके कंसेप्ट समझने के बाद आप इस चैप्टर को घोल के पी जाओगे, है ना। देखो बेटा, समझना मेरी बात को। जब भी कोई एक इंडिविजुअल बैंक में पैसे जमा करता है या बैंक में पैसे निकालता है, उसके लिए वो अपने पास एक कैश बुक रखता है। जब भी वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है तो वो अपनी कैश बुक के डेबिट साइड में डाल देता है, और जब भी वो बैंक से पैसा निकालता है तो वो अपनी कैश बुक के क्रेडिट साइड में डाल देता है। आपने, मैं बता दूं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना, रूल मालूम ही है ना। तो आप इस कैश बुक में क्या करते हैं, डेबिट साइड में जब आप डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉल जब क्रेडिट साइड में। क्लियर है। ऐसे ही बैंक आपके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और जो बैंक के पास बुक होती है वो होती है पासबुक। तो पासबुक में क्या होता है, जब भी कभी बैंक से पैसा क्रेडिट होता है या फिर डिपॉजिट किया जाता है तो बैंक उसे क्रेडिट करता है, और जब भी निकाला जाता है तो डेबिट करता है। आपने देखा होगा, जब भी आपके खाते में सैलरी आती है तो क्या होता है, फलाना अमाउंट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। जब भी आपके खाते से पैसे निकलते हैं तो आपके ऑप्शन आता है इतना अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट नंबर। क्लियर है। लेकिन अगर आपका बैंक में करंट अकाउंट है, समझना मेरी बात को बेटा, अगर आपका बैंक में करंट अकाउंट है, मींस करंट अकाउंट क्या होता है, जब भी हम बिजनेस करते हैं, जब भी हम फर्म चलाते हैं, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स हम किसके मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस के ही तो कर रहे हैं। तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमारे बिजनेस का बैंक में अकाउंट होना चाहिए बिजनेस के नाम से। उस अकाउंट को हम करंट अकाउंट कहते हैं। हम लोगों का भी अकाउंट है बैंक में, उस अकाउंट को हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। फर्क क्या है कि यहाँ पर बैंक पासबुक देता है सेविंग अकाउंट वालों को, लेकिन करंट अकाउंट में बैंक आपको पासबुक नहीं देता, बैंक आपको स्टेटमेंट देता है जिसमें लिखा होता है इतना पैसा आपका आया, इतना पैसा चला गया। उस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। क्लियर है। करंट अकाउंट है तो बैंक आपको पासबुक नहीं देता, स्टेटमेंट शो करता है, उसे हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। अब a statement which is prepared to reconcile the difference between bank balance as per cash book and passbook known as BRS। एक ऐसा स्टेटमेंट जो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंस आ गया है, उस डिफरेंस को सही किया जाए, उसे हम कहते हैं BRS। ये डिफरेंस क्यों आ गया है, कैसे आ गया है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। उसे हम क्या कहते हैं, BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप समझना। जो आपका कैश बुक में और पासबुक में स्टेटमेंट है, उनमें जो डिफरेंस आता है उसका रीजन क्या है। पहला रीजन, जो आपके आइटम कैश बुक में अपीयर है वो पासबुक में अभी अपीयर ही नहीं है, या जो आइटम पासबुक में अपीयर है वो अभी कैश बुक में अपीयर ही नहीं है। इन दो रीजन की वजह से आपका जो डिफरेंस है, जो अमाउंट है, वो या तो ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। समझेंगे। पहले मैं बात करूंगा ए वाले की कि आइटम अपीयर्स इन कैश बुक बट नॉट अपीयर इन पासबुक। जो आपने कैश बुक में तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन पासबुक में अभी दिखाई नहीं दे रहे। सबसे पहला, चेक इशूड बाय बिजनेस एंटिटी नॉट डेबिटेड बाय बैंक। आपने अपने बिजनेसमैन में, आप बिजनेसमैन हो, आपने अपनी कंपनी के नाम का चेक दे दिया कि ये लो 20,000 रुपए आपके जो थे, ये लो चेक। 20,000 रुपए आपने दिया, तुरंत कैश बुक में से माइनस कर दिए, साहब पैसा चला गया। लेकिन ये 20,000 रुपए आपके बैंक में से कब कटेंगे, जब जिसको आपने ये चेक दिया है वो बैंक में जाएगा, चेक को लगाएगा और चेक क्लियर होने के बाद पैसा आपके बैंक अकाउंट में से कटेगा, यानी कि कम से कम 6-7 दिन का टाइम रहेगा। तो अब क्या करा आपने मैच किया, ये आपके हाथ में स्टेटमेंट है और ये आपके हाथ में कैश बुक है। आपने देखा यार यहाँ मैंने 20,000 रुपये माइनस कर दिया और यहाँ भी माइनस ही नहीं है, यानी कि अच्छा वो चेक अभी क्लियर नहीं हुआ उनका। तो मैं क्या करूंगा, इसको अपनी कैश बुक में दोबारा से ऐड कर दूंगा डिफरेंस को सही करने के लिए। क्लियर है। दूसरा समझना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आपके पास फोन है, अरे सर वो 5,000 रुपये मुझे आपको देने थे ना, वो मैंने आपके खाते में जमा कर दिए हैं। ठीक है साहब,
आपने तुरंत ऐड कर लिए कैश बुक में, लेकिन आपके खाते में जमा कर दिया चेक, उस चेक को क्लियर होने में टाइम लगेगा, क्लियर होने के बाद पैसा आपके अकाउंट में आएगा, तो टाइम तो है। अब आप यहां पर क्या करोगे, अभी पैसा आया तो है नहीं, आपने कैश बुक में ऐड कर दिया, तो कैश बुक में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्लियर है, ये ऐड और ये माइनस क्लियर है, ओके। अब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अरे मतलब क्या यार मैं क्या समझा रहा हूँ, कभी कभी एरर्स भी आ जाते हैं, यानी कि कभी कभी आपके खातों में कुछ ऐसे एरर हैं कि मान लो 40 रुपए किसी चीज के कट गए, आपको मालूम ही नहीं, 50 रुपए आपने और एक्स्ट्रा दे दिए, तो उनको भी सही करने के लिए एरर आगे आते हैं। फोर्थ आता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आपने बैंक से कहा कि साहब 10 तारीख को मेरी लोन जो है, मैंने लोन ले रखा है ना, उसकी किस्त कटती है, तो मेरे खाते में से ही काट लेना, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपने पहले से ही उसको काट के रख लिया कि यार 10 तारीख को पैसे कट जाएंगे, तो मैं पहले से ही काट लिया। अब आपने स्टेटमेंट मिलाया कि अरे यार पैसा तो अभी तक लोन का खाते में से कटा ही नहीं, मैंने पहले से काट लिया। आप क्या करोगे, अभी दोबारा से ऐसे ऐड कर लोगे, क्योंकि आपको जो बैलेंस है वो बराबर लेके चलना है। यहाँ तक दिक्कत, नो दिक्कत सर। आगे देखो, ये बी वाला पार्ट है। बी वाला यानी कि आइटम पासबुक में तो अपीयर हो गए हैं, लेकिन अभी कैश बुक में अपीयर नहीं हुए हैं। तो देखिए, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, जब भी कोई खर्चा बैंक अपनी तरफ से काटता है तो सबसे पहले पासबुक को तो मालूम पड़ेगी, सबसे पहले पैसा आपके खाते में से कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके खाते में से कट गया और आपने कैश बुक में अभी नहीं घटाया, तो कैश बुक में से क्या होगा, माइनस होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा दिया और आपको मालूम ही नहीं है, तो पासबुक में तो पैसा जुड़ा हुआ है, लेकिन कैश बुक में अभी जुड़ा नहीं है, तो कैश बुक में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बिल्स फॉर कलेक्शन, आपने अपना एक बिल, अभी हम इस चैप्टर को ही पढ़ेंगे, बिल्स फॉर एक्सचेंज क्या होता है। जब भी हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए बिल लिखा जाता है, जिसको पैसा आना है उसे बिल्स रिसीवेबल, और जिस पे पैसा जाना है वो बिल्स पेबल, है ना। तो अब क्या होता है कि आप बैंक से कह देते हो यार कि पैसा तुम ही कलेक्ट कर लेना, आ जाए तो बता देना, तो आपने बिल बैंक को दिया था, बैंक ने पैसा कलेक्ट कर लिया, तो पहले तो बैंक पे पैसा ऐड है, आपने कैश में भी ऐड नहीं करा, तो कैश में भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये सारे ट्रांजैक्शन से बाहर आपके चैप्टर में कुछ नहीं है, वीडियो अच्छे से देख लेना। आपके चैप्टर में फॉर्मेट दे रखा है बीआरएस का, कौन कौन सी चीजें ऐड करते हैं और कौन कौन सी चीजें लेस करते हैं। वीडियो में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में करना, व्हाट्सएप पे बताना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम ही है, 9690105047 है।